नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने छोटू करंट अफेयर्स में। तारीख है 10 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। ये करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह मिलेंगे 5 बजे। सुबह इसलिए क्योंकि यार सुबह सबसे बढ़िया चीज होती है। सुबह के टाइम जो होते हैं आप काफी फ्रेश फील कर रहे होते हैं और आप एक अच्छी आदत होती है सुबह जल्दी उठना। तो आप में से कौन कौन सुबह जल्दी उठता है, जरा कमेंट में लिख करके बताएंगे। इससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे और हमारे और आपके बीच में एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होगा। फिलहाल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लाइक करते हैं और आप शेयर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंटेंसिटी की जरूरत है, थोड़ा सा उसको और ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। मैक्सिको की एलिसा दे आंद्रा माद्रा जो है वो एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाल रही है। एफएटीएफ की अध्यक्षता वर्तमान समय में टी राजा कुमार कर रहे हैं, बट अभी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2 साल का कार्यकाल होता है इनका। राजा कुमार जो थे वो सिंगापुर के थे और ये जो है एलिसा जी, ये मैक्सिको से आ रही है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को फंडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1989 में G7 द्वारा किया गया था। G7 की इस बार की बैठक इटली में हुई है और अगले साल की बैठक जो 51वीं बैठक होगी वो अभी कनाडा में आयोजित करवाई जाएगी। इटली में जो 50वीं बैठक हुई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है और वर्तमान समय में लगभग 39 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। 39 मेंबर इसमें हैं। आगे आते हैं तो एलिसा जी को याद रखिएगा आप लोग। एक और महिला है रेचल रीव्स। ये ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बन गई है। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन की वित्त मंत्री है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री वहां पर बनी है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो थी वो पूर्णकालिक यानी कि पूरी तरीके से वो निर्मला सीतारमण थी, जबकि इंदिरा गांधी जी जो थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी ने एक बार वित्त मंत्रालय संभाला था। निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की वित्त मंत्री वर्तमान समय में भी है। और आपको आज के कमेंट में लिखकर बताना है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन बनी थी। फिलहाल ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बन गए हैं, ऋषि सुनक जी चले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो रशिया के दौरे पर हैं 2 दिन के। मॉस्को में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा वो ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को अभी हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप लिवेबल सिटी का रैंकिंग मिला है, यानी कि वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वो दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का कोपेनहेगन है। एचसीएल टेक की रोशनी नादर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन और ऑनर से सम्मानित की गई हैं। इससे पहले इस सम्मान से आपके शशि थरूर जी जो हैं उनको सम्मानित किया गया था। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। घर घर सोलर पहल जो है ये पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत है। इसकी शुरुआत जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने अभी 23 जनवरी 2024 को की है। 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाते हैं। इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी माना जाता है। और ये पीएमएसएमबीवाई यानी प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, ये आपकी उन्होंने अयोध्या में घोषणा की थी। टाटा जो है वो घर घर सोलर पहल बना रहा है। उसके लिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको अपने घर में सोलर पैनल लगवाने हैं तो आप टाटा से संपर्क करवा सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने इस योजना की शुरुआत वाराणसी से की है। भारत में सबसे ज्यादा सोलर उत्पादन, सोलर पावर जो है वो राजस्थान में जनरेट किया जाता है। टॉप स्टेट है सोलर पावर के लिए। दूसरे नंबर पे गुजरात का स्थान आता है। लेकिन प्रश्न ध्यान रखें, अगर गुजरात के बारे में पूछा गया कि सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप कहां पर है, तो सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात टॉप पर आ जाएगा। भारत में वर्तमान समय में 86 गीगावाट जो है वो बिजली का उत्पादन, सौर बिजली का उत्पादन होने लगा है। भारत सौर बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर है। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में सींग वाला मेढक ढूंढा है और इसका नाम रखा है जीनोफ्रेस आपातानी। पहले वो लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा ये वियतनाम वाला मेढक है। वियतनाम में भी एक मेढक पाया जाता है जिसमें सींग होती है, लेकिन अभी ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। आपातानी जनजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ये सुबनसिरी घाटी में आपको देखने को मिल जाएगी। ये सींग वाला जो मेढक है, इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ्टी मिशन होंगे। सेफ्टी मिशन का मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है वो गगन नारंग से पूछे बिना कहीं नहीं जा पाएगा। कुल मिला के ये सबसे बड़े व्यक्ति होंगे, सबसे पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनके पास होगा।
इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने हमें कांस्य पदक दिलवाया था शूटिंग में। फिलहाल पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल जो है वो भारत के फ्लैग बेरर होने वाले हैं। ये लोग यहाँ पर जो है वो फ्लैग बेयरिंग करेंगे। अचंता शरत कमल जो है वो पुरुषों के लिए करेंगे, जबकि पीवी सिंधु महिलाओं के लिए करेंगी। पीवी सिंधु ने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता है और भारत की पहली महिला मल्टी मेडलिस्ट बनी है। इस बार के ओलंपिक 33वें ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं। पेरिस में ये तीसरी बार ओलंपिक हो रहे हैं। एक बार पेरिस में ओलंपिक हो चुके हैं 1900 में, एक बार 1924 में और अब 2024 में। तो 100 साल बाद पेरिस जो है वो ओलंपिक करवाने जा रहा है। स्पेन ग्रां प्री फाइनल में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट भारत की अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम दोनों में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। भारत ने एशियाई स्क्वायर डबल चैंपियनशिप 2024 में 2 खिताब जीते हैं। ये हैं अभय सिंह जिन्होंने वेलावरन के साथ मिलकर के अपनी जोड़ी में स्वर्ण पदक जीता है और इसके अलावा जोसन चिनप्पा के साथ मिश्रित युगल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता आपके मलेशिया के जोहर में आयोजित की जा रही थी। ध्रुव सितवाला ने रियाद में अपना तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता रियाद में आयोजित की जा रही थी, जहां पर उन्होंने पंकज अडवाणी को हराया। लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 9वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीती है। आखिर 3 साल बाद लुइस हैमिल्टन एक बार फिर सर्किट पर आए हैं। दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टेपन रहे हैं। तो ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये बहुत कम समय में कंप्लीट किए जा रहे हैं। आप इन करंट अफेयर्स को रोज देखते रहिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपने दिमाग में डालते रहिए। आपका करंट अफेयर्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर भी अगर आप डिटेल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स में शाम को 8 बजे पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप डीसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डीसीए विद राहुल सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप जरूर ज्वाइन रखिए। वहां पर मैं हर रोज एक पीडीएफ देता हूं जहां आपके लिए काफी ज्यादा वो फायदेमंद होगी। सीजन के एग्जाम तक आपका स्टैटिक जीके जो है वो काफी ज्यादा कवर हो चुका होगा। फिलहाल लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज 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 जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।